औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो का हदिया लिए हुए पेश हो रहा है। आज की वीडियो में हम एक दफ़ा फिर अमरीकी इंतखाबात, सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं और क्या होने जा रहा है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम थोड़ी सी आज फार राइट यानी दाएं बाजू के इंतहा पसंद नज़रियात और इनके जो इर्तिका हुआ है यूरोप और अमेरिका में, इस मसले पर कुछ बातचीत करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सके। इस वक्त दुनिया की तारीख़ इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो रही है। अमेरिका की तारीख़ इंतहाई नाजुक इंतहाओं पर पहुंच रही है। देखना ये होगा कि क्या वाक़यतन सदर ट्रंप इन 72 या 73 दिनों में जो उनकी प्रेसिडेंसी के बाकी रह गए हैं कुछ ऐसा इक़दाम उठाएंगे जिसकी वजह से आप ये देखेंगे दुनिया में कि बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती हैं। महसूस ये हो रहा है कि सदर ट्रंप किसी ऐसे बड़े इक़दाम की तरफ जाएंगे जो दुनिया की तारीख़ को बदल कर रख देगा। लेकिन इससे पहले कि हम सदर ट्रंप के ऊपर बात करें, आइए कुछ देखते हैं कि दाएं बाजू के इंतहा पसंद नज़रियात जिसने ट्रंपिज़म को जन्म दिया, सदर ट्रंप को जन्म दिया, वो कहाँ से शुरू होते हैं। आप लोगों को याद होगा कि 22 जुलाई सन 2011 को एक शख्स जिसका नाम अंदर्श ब्राइविक था, उसने नॉर्वे के एक जजीरे उथोया पर फायरिंग करके काफ़ी सारे बच्चों को और लोगों को हलाक कर दिया था। करीबन 150 लोगों के मरने की खबरें आई थीं। गो के लोग ये भी कहते हैं कि इसमें एक बड़ी तादाद लोगों की मारी गई थी। वल्लाह आलम सवाब, इन खबरों में कितनी सच्चाई है हम कुछ तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल ये वाक़या हुआ था। और उस वक्त हमारे कुछ दोस्त, कुछ अहबाब, कुछ जो दीगर दूसरे मुबस्सिरीन थे वो ये बात कहते थे कि ये शख्स वाक़यतन सिर्फ़ एक ही शख्स है और इसके पीछे किसी ग्रुप या किसी नज़रियात का कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन बाद के आने वाले वाक़यात, सदर ट्रंप का जन्म लेना और दीगर दूसरे जो वाक़यात हुए जिसमें दाएं बाजू के इंतहा पसंद नज़रियात के हामिल दहशतगर्द मुलव्विस पाए गए, उन्होंने हमारी बातों को सच साबित किया कि ये शख्स जो है ये अकेला नहीं था बल्कि इसके पीछे काफ़ी सारे लोग थे। अगर देखा जाए तो उसने उस ज़माने में एक अपना मैनिफेस्टो शाया किया था जिसमें ये बात कही गई थी कि वो यूरोप में होने वाली इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा उसने ये बात भी कही थी कि वो मुसलमानों के भी इंतहाई शदीद ख़िलाफ़ है और साथ ही साथ उसने ये भी कहा था कि हमारी जंग का ऐलान हो चुका है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ होगी। बल्कि उसने ये भी कहा कि हम कल्चरल मार्क्सिज़म के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये बुनियादी तौर पर बाएं बाजू के नज़रियात रखने वालों के ख़िलाफ़ एक ऐलान जंग था और इसी ने बाद में ट्रंपिज़म को जन्म दिया। अब थोड़ी सी इसके बाद मज़ीद बातचीत करेंगे इस शख्स के ख़यालात पर। अगर देखा जाए तो इस शख्स के ख़यालात उना बॉम्बर के ख़यालात से मिलते जुलते थे जिसने अमेरिका में कार्रवाई करी थी और ये भी कहा था कि हम बुनियादी तौर पर हिंदू नज़रियात को भी सपोर्ट करते हैं और बहुत हद तक अगर यूरोप में इमिग्रेशन होनी चाहिए तो वो ताइवान, साउथ कोरिया और जापान की सूरत में होनी चाहिए, जहाँ लोगों ने कोशिश की है कि अपने अंदर लोगों को समोया जाए और बहुत ही कम इमिग्रेशन को अलाउ किया है। इसके अलावा उसने ये बात भी कही थी कि सदर पुतिन ही हमारे मुरब्बी और रहनुमा साबित होंगे और मुर्शिद साबित होंगे। गो के सदर पुतिन ने उस ज़माने में उनके ख़यालात की जो है वो नफ़ी की थी, उनको मज़म्मत की थी, लेकिन फिर बाद में ये साबित हुआ कि वाइट क्रिश्चियंस का रहनुमा दर हकीकत बुनियादी तौर पर पुतिन ही की सूरत में नमूदार हुआ। अब ट्रंपिज़म की बात करें तो ट्रंपिज़म भी कुछ करीबन ऐसे ही ख़यालात के हामिल नज़रियात का एक मजमुआ है जिसमें उसने राइट विंग कंजर्वेटिव और नेशनल पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट को यूज़ किया और कहा कि अमेरिका में दर हकीकत जितनी भी ख़राबियाँ आ रही हैं वो सदर ओबामा के सोशलिज़म की वजह से आई हैं। सदर ओबामा ने जो सोशलिज़म अमेरिका नाफिज किया था उसकी बुनियाद पर ही ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और फिर उससे एक ऐसे नज़रियात ने जन्म लिया जिसको दाएं बाजू के इंतहाई रुख रखने वाले मुख्तलिफ़ ग्रोहों की मदद हासिल थी, जिसके हमने देखा कि वो बाद में प्राउड बॉयज़ और बुगलो बॉयज़ की सूरत में नमूदार हुए। ये लोग बुनियादी तौर पर
LGBT लोग जो होते हैं, जिसमें गे और लेस्बियनिज़म आता है, उनके शदीद मुखालिफ समझे जाते हैं। ये एबॉर्शन लॉ के भी इंतहाई शदीद मुखालिफ हैं। अमेरिका में हमेशा से एक ऐसी लॉबी रही है जो इंतहाई बस दाएं बाजू के नज़रियात रखते हैं, जिसमें ये बात कही जाती है कि उनका ताल्लुक़ ईसाइयत से होना चाहिए। अमेरिका एक ईसाई मुल्क है, इसलिए यहाँ पर ईसाइयत को नाफिज होना चाहिए। और ये लोग काफ़ी हद तक इसराइल के भी हामी समझे जाते हैं, जो कि एक अजीब सी बात है। लेकिन बहरहाल इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे इस मौजू को। तो सदर ट्रंप बुनियादी तौर पर इन्हीं ख़यालात की पैदावार हैं, जिन्होंने बाद में जन्म लिया और फिर इनको सदर मुंतखब किया गया। हम ये बात भी समझ सकते हैं कि सदर ट्रंप के इलेक्शन हारने की वजह से अगर कोई ये समझता है कि सदर ट्रंप या ट्रंपिज़म का ख़ात्मा हो गया है, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की जन्नत में रहता है, अहम को की जन्नत में रहता है। क्योंकि हकीकतन अगर देखा जाए तो सदर ट्रंप किसी सूरत भी इक़्तिदार छोड़ने पर रज़ामंद नहीं होंगे। बिजनेस इंसाइडर इस सिलसिले में 3 सिनारियोज़ की बात करता है। सबसे पहले तो वो ये कहता है कि सदर ट्रंप की कोशिश ये होगी कि वो कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट जाकर वो लॉ सूट फाइल करें। अब कल पीर से दिन शुरू हो रहा है, जिसमें ये बात देखी जाएगी कि सदर ट्रंप बड़ी पैमाने पर जो है वो लॉ सूट फाइल करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ स्टेट्स में होने वाली जो धांधली हुई है, जो वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ वो जाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दूसरा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो बड़ी ही दिलचस्प है, मैं समझता हूँ कि वो इम्यूनिटी, चूँकि प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी उनको हासिल है, उनको एक ऐसा तरीक़ाकार वज़ा किया गया है जिसमें वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कोशिश उनकी ये होगी कि वो अपने उन इत्तेहादियों को जो जेलों में पड़े हुए हैं, जो इंतहाई शदीद किस्म के जराइम में मुलव्विस पाए जाते हैं, उनको रिहा कर दें और फिर इस तरीके से उनको एक बड़े जराइम पेशा गिरोह जो इंतहाई दाएं बाजू के नज़रियात रखते हैं, उनकी हिमायत हासिल हो जाएगी और फिर उनको ज़रूरत भी नहीं होगी कि वो मिलिट्री से भी कोई ऐसी हिमायत हासिल कर सकें। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो अपने इत्तेहादियों को जो दुनिया में पाए जाते हैं उनको कोई हुक्म दें, कोई ऐसी कार्रवाई डाल सकते हैं जिनमें से बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जिन्होंने जो है मुख्तलिफ लैलो-लियत से काम लिया, यानी उन्होंने बहुत लेट जो बाइडन को मुबारकबाद दी थी। तो ये पॉइंट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसराइल के तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई की जाए, या ये भी हो सकता है कि चाइना के ख़िलाफ़ साउथ चाइना सी में कोई बड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि सदर ट्रंप को अपने इक़्तिदार में रहने का जवाज़ जो है वो सामने आ सके। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, जिसको पॉपुलर कल्चर में भी कभी बहुत पहले डिस्कस किया गया। 1936 में एक नावल शाया हुआ जिसमें ये बात कही गई थी कि सदर ट्रंप जैसा कोई एक सदर नमूदार हो सकता है जो फैशिस्ट नज़रियात का हो, और वो जीतने वाले जो इलेक्शन के सदारती उम्मीदवार होंगे उनको जेल में भी डाल सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखना ये होगा कि सदर ट्रंप कौन सा राह इख्तियार करते हैं। अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता गहरे तरीके से एक बड़ी सिविल वॉर में उलझता जा रहा है। बहुत सारे रिपब्लिकन पार्टी के कांग्रेस जो मेंबर्स हैं वो ये बात कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी भी सूरत जो है वो तस्लीम ना करें रिपब्लिकन्स जो बाइडन के मुंतखब होने को, क्योंकि अगर वो मुंतखब उन्होंने कर लिया और इनको तस्लीम कर लिया तो फिर ये याद रखें कि रिपब्लिकन पार्टी कभी भी सदारती इलेक्शन नहीं जीत सकेगी। इसलिए कोशिश ये करना ही चाहिए कि रिपब्लिकन पार्टी को कि पूरी तरीके से वो सदर ट्रंप के साथ हों। यही वजह है कि बहुत सारे जो कांग्रेसमैन हैं, रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि सदर ट्रंप ने रीडिफाइन किया है। इधर ये भी देखा जा सकता है कि पोर्टलैंड वगैरह में काफ़ी उन्होंने पुलिस का घेराव किया बाइडन के हामियों ने और कहा कि निकलो और फाइट करो। अब कुछ महसूस ये हो रहा है कि प्रोटेस्ट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी जगहों पर जश्न भी मनाया जा रहा है। तो महसूस ये होता है कि अमेरिका में सदर बाइडन के जीतने के बाद ये रेस ख़त्म नहीं हुई है, ये इतनी आसानी से ये बात ख़त्म नहीं होगी, बल्कि
इनको पॉसिबिलिटी ये है कि ये मज़ीद जो है अमेरिका इंतशार और खल्फशार की तरफ जाएगा। अगर इस ज़मीन में देखा जाए तो यूरोप में होने वाले वाक़यात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिसमें टेरर जो है वो यूज़ किया गया, दहशत गर्दाना कार्रवाई की गई और फिर एक दफ़ा फिर इस्लामी दहशत गर्दों पर उसका इल्ज़ाम लगा दिया गया, मुसलमानों पर कहा गया कि ये दहशत गर्दी कर रहे हैं, गो के इस ज़मीन में कोई भी कार्रवाई के हमें सबूत नहीं दिए गए हैं। और एक दफ़ा फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि यूरोप में जो हलचल हो रही है उसको भी सदर ट्रंप की हिमायत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। गो के बाइडन के आने के बाद भी कुछ नज़र नहीं आता कि अमेरिका की गिरती हुई इकॉनमी या दीगर दूसरे जो उसके मसाइल हैं वो इस तरीके से आसानी से हल हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो अब ये बात साफ नज़र आ रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जो हमें सिनारियो पेश किया गया है, जिसमें हमें बताया गया है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब रोमी ईसाई मुकाबला करने मुसलमानों का पहुंचेंगे शाम के इलाके में। और फिर इससे ये भी बात होती है कि इससे पहला मरहला जो है वो उसका आगाज़ हो रहा है, मलहमा का आगाज़ हो रहा है, आर्मागेडन का भी आगाज़ हो रहा है, जिसमें हमें सबसे पहले ये बात नज़र आएगी कि ईसाइयों का एक बड़ा इत्तेहाद हमें नमूदार होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें इंतहाई दाएं बाजू के शिद्दत पसंद नज़रियात के हामिल ये ग्रोह जो पूरे यूरोप में भी फैले हुए हैं, जिसके मुतालिक हमने थोड़ा सा आपके साथ जिक्र किया, जिसमें आंदर्स ब्राइविक ने सबसे पहले कार्रवाई करके ये एहसास दिलाया दुनिया को कि ईसाई ग्रोह भी ऐसे पाए जाते हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत रखते हैं, इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत रखते हैं। और फिर ये लोग इकट्ठे होकर जो है एक किसी इस्लामी मुल्क पे ख़ास तौर पर तुर्की को निशाना बना सकते हैं और कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला कर सकते हैं और बिल्कुल ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकते हैं जो पहली जंग सलेबी जंग में नमूदार हुई थी, जब पोप अर्बन सानी ने तमाम ईसाई दुनिया से अपील करी थी कि वो यरूशलेम का कब्ज़ा छुड़ाने के लिए मुसलमानों पर हमला करें। तो अब महसूस ये होता है कि ये सबसे पहले कॉन्स्टेंटिनोपल को निशाना बनाने की तैयारी कर सकते हैं। गर्ज देखना ये होगा कि अमेरिका की खाना जंगी से कौन सा जिन ऐसा नमूदार होता है जो मुसलमानों को बाद में नुकसान पहुंचा सकता है। गो कि हम ये बात भी जानते हैं कि जो लेफ़्ट विंग के लोग हैं वो भी दज्जाली कुव्वतों के साथ हैं, और फिर ये दूसरे मरहले में जब दज्जाल के साथ जो है मुसलमानों की लड़ाई शुरू हो सकती है, तो फिर इसमें ये जो स्टेट्स हैं, ये दीगर दूसरी स्टेट्स हैं जो उस अमेरिका के बिखरने की सूरत में नमूदार होंगी, वो ही मुसलमानों से लड़ने के लिए आ सकती हैं। और फिर तीसरी स्टेज में हमें ये नज़र आएगा कि याजूज माजूज जो चाइना को हम करार दे रहे हैं, वो तीसरी स्टेज में आपके सामने जो है वो नमूदार हो सकता है। गो कि ये हालात और वाक़यात कुछ अरसों के बाद नमूदार हो सकते हैं, कुछ बरसों के बाद नमूदार हो सकते हैं, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा, लेकिन हम इस पर बात ज़रूर अभी कर सकते हैं। तो देखना ये होगा कि सूरत हाल किस तरफ जाती है और क्या होने जा रहा है। अमेरिका में भी महसूस होता है कि आहिस्ता आहिस्ता कशीदगी बढ़ती चली जाएगी और फिर हम एक नई सूरत हाल को जन्म होता हुआ देखेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।